हेलो बच्चों। तो धीरे धीरे रियल लाइफ में हम डाटा क्या है?
तबीयत खराब है। फॉर द यूजिंग स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर कहता है प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, उसका क्या है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स। ये इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन के कोड है। ये कोड हम अभी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम कोड करेंगे। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज जो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर का क्या है, इजिली टू हैंडल एंड कंपाइल। हमने पहले बता दिया था कि हम जो इसमें यहाँ पे मैंने अभी बताया था, जैसे कि हमने देखा था, क्या कहता है, फिक्स मेमोरी साइज होती है और मेमोरी एलोकेटेड एट अ कंपाइल टाइम, इजी टू इजी टू एक्सेस एलिमेंट को हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिख रखा है इजी टू हैंडल एंड कंपाइल, हैंडलिंग ऑल द एलोकेशन एंड द डिलोकेशंस प्रोसेस कर सकता है। मेमोरी एलोकेटेड इन द कंटिन्यूअस form, so no need to maintain the structure of the data structure. No problem in over or underflow condition will insertion or deletion any element. हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, या तो ये हमारा जो कोड ओवरफ्लो हो या अंडरफ्लो कंडीशन हो, या जब हम कुछ इंसर्ट कर रहे हो कुछ डिलीट कर रहे हैं, ये इजीली एक्सेस कर लेता है। डिसएडवांटेज क्या है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर का? डिसएडवांटेज है यूजर्स हैव टू एस्टिमेट मैक्सिमम रिक्वायर्ड स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसमें फिक्स स्पेस होता है। इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट बिटवीन टू एलिमेंट if there is any vacant space present between them, otherwise insertion will be take lot of time। यदि क्या कहता है, यदि हमें कुछ इंसर्ट करना है तो जो उनके बीच में जो स्पेस है उसके में, तो जो जब इंसर्ट करेंगे तो हमें वहां पे बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय लेता है वो इंसर्ट होने में। एलिमेंट डिलीशंस क्रिएट वैकेंट स्पेस बिटवीन टू एलिमेंट्स एंड कवरिंग अप दैट स्पेस इज कॉस्टली कवरिंग टाइम। सेम वही प्रोसेस होता है, यदि कुछ डिलीट करना है तो हमें वेट करना पड़ता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ये। अब हम स्टैटिक्स हमने पढ़ लिया, स्टैटिक्स के अंदर क्या था हमारा एरे। अब हम करेंगे डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। तो डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, साइज इज नॉट फिक्स होता है, पहला पॉइंट पॉइंट नोट कर लेना। पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है हमारा, साइज इज नॉट फिक्स। मेमोरी एलोकेटेड एंड रन टाइम, मेमोरी जो एलोकेट करते कब करते हैं, रन टाइम पे करते हैं। रैंडमली अपडेटिंग ड्यूरिंग रन टाइम, रैंडमली अपडेटिंग ड्यूरिंग रन टाइम होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, क्यू स्टैक और लिंक लिस्ट इसके एग्जाम्पल है। तो तीनों के बारे में हम बेसिक बेसिक अभी बता देता हूँ आपको। देखो, मैंने आपको बता दिया था जो हमारा स्टैक होता है वो क्या होता है, लीफो होता है। क्यू हमारा फीफो होता है। लिंक लिस्ट में तो हमने नोड और डाटा और एड्रेस के बारे में आपको बता दिया था सेकंड वीडियो में। तो इसके रियल लाइफ वर्ल्ड से कुछ सिनेरियोस पढ़ लेते हैं। Imagine an online retail platform where users browse add various items to their shopping cart. Users can add or many items as they want, remove item and adjust quantities before finalizing their purchase. Dynamic data structure are ideal for the managing a shopping cart on online retail platform due to their flexibility in the handling data that can change in size frequently। अब मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है ये। देखो, एक ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म या शॉपिंग कार्ट इमेजिन करो, जहां यूजर्स अलग अलग आइटम ब्राउज कर के अपने कार्ट में ऐड कर सकता है या उसको वहां से रिमूव कर सकता है। यूजर अपने कार्ट में जितना चाहे आइटम ऐड कर सकता है या आइटम्स रिमूव कर सकता है। बात सिंपल है, यदि आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने कार्ट में आइटम, जब तक आप काउंटर पर नहीं जाते उससे पहले आप अपने जो कार्ट होता है, जो बकेट होता है, तो उसमें कितने भी आइटम्स को ऐड कर सकते हो या आइटम्स को रिमूव कर सकते हो सिंपली। तो सेम ऑनलाइन में भी क्या होता है, हम कार्ट में जब तक हम फाइनल स्टेप तक ना पहुंच जाए उससे पहले क्या करते हैं, अपने कार्ट में से आइटम को रिमूव कर लेते हैं या आइटम को उसमें ऐड कर लेते हैं। आइटम रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं फाइनल परचेजिंग करने से पहले। तो वही डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर के यहाँ पर परफेक्ट फिट हो जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है और डाटा को इफिशिएंटली हैंडल करते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली साइज में बढ़ते घटते हैं।
मतलब जब यूजर्स नए आइटम्स ऐड या रिमूव करते हैं तो सिस्टम यूजर्स स्मूथली मैनेज कर सकते हैं बिना किसी इशू फेस किए। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। वो बिल्कुल ईजिली क्या कर सकते हैं वहां पर, अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको साइज बढ़ाना है, अपने आइटम्स इंक्रीज करना है या क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, क्वांटिटी डिक्रीज करनी है, तो वो इजीली कर सकते हैं। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई कोई इनको इशू होगा। की फीचर ऑफ एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन साइज होता है, मैंने अभी बता दिया था। इजी टू द मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इफिशिएंटली मेमोरी यूजर्स भी हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो, मेक एलोकेटेड मेमोरी नॉन कंटिन्यूअस विच डिक्रीज द परफॉर्मेंस। मतलब क्या था, जब मेमोरी एलोकेटेड होती है तो वह एक जगह के इंस्टेंट अलग अलग जगह पर होती है। इस वजह से परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। मतलब जो उसकी जो है ना एलोकेटेड, वो अलग अलग जगह हो जाती है, जिसके कारण इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाती है। एलोकेटेड मेमोरी ओनली, यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, एलोकेटेड मेमोरी ओनली delocated when the programs and or when the users delocated is manually is users forget memory leak problem occur। मतलब क्या होता है ना, इसमें मेमोरी जो लीक होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो आपके डाटा है उनको लीक होने की प्रॉब्लम, जैसे कि जो मेमोरी एलोकेटेड होती है वो तभी फ्री होती है जब प्रोग्रामर्स खत्म कर देते हैं। अगर यूजर्स उसको भूल जाते हैं बंद करना, तो उनकी जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी का मिस यूज हो जाता है और मेमोरी लीक हो जाती है। साइज नोट फिक्स है, ओवरफ्लो अंडरफ्लो प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, मेमोरी का साइज फिक्स नहीं होता है, इसीलिए ज्यादा ज्यादा डाटा होना होने पर ओवरफ्लो डाटा जाता है, अंडरफ्लो प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें फेसेस जो प्रॉब्लम है उनको फेस करना पड़ता है यूजर्स को। तो जो हमारा डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन के जो कुछ कोड है, वो यहाँ पे कोड शो हो रहा है। ये मेरे इन कोड के आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर हम इनको डिकोड करके देखेंगे थोड़ी देर में अपने उस पे। बेसिक डिफरेंस क्या होता है स्टैटिक और डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर का, वो भी मैंने आप लिख दिया था, एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। जो साइज होता है स्टैटिक्स का फिक्स था, डायनेमिक्स का फिक्स नहीं था। ये कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट कर रहा था, ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहा था। मेमोरी रिलोकेटेड कब कर रहा था ये स्टैटिक्स वाला, व्हेन द डाटा स्ट्रक्चर गोज आउट द स्कोप ऑफ प्रोग्राम एंड डायनेमिक्स डायनेमिक में क्या था, व्हेन द प्रोग्राम एंड और यूजर्स मैनुअली रिलोकेटेड यूजर्स फ्री डिलीट एंड रिप्लेसर रिस्पेक्टिवली। मेमोरी लीक की प्रॉब्लम, नो मेमोरी लीक, स्टैटिक्स में कोई मेमोरी लीक नहीं हो रही थी। बट जब हम डायनामिक का यूज करें तो हमारी मेमोरी, जब यूजर्स बंद करने अपने डाटा को भूल जाते हैं तो उनकी मेमोरी क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। डाटा एक्सेस, इजी टू एक्सेस डाटा विद द इंडेक्स नंबर, डिफिकल्ट टू डाटा एक्सेस करना मेमोरी टू नॉन कंटिन्यूअस। स्टैटिक्स में क्या होता है, हमारे हम इजीली यूज कर सकते हैं, मतलब यूजली एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स को। बट डायनेमिक में इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। यदि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। थैंक यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ्स और इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।